प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग अम्ल क्षार एवं लवण के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और यहाँ से एक भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं छूटेंगे। ये गारंटी है कि अगर आप लोग हमारे सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते जाते हैं तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। 20 में 20 100% मिलेंगे, क्योंकि हम सभी बहुविकल्पी प्रश्न बता रहे हैं। कोई गेस नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं बता रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं और भविष्य में जो भी अच्छे अंक लाना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामों में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो ये सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को जरूर देखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय तब यह कौन से रंग का होता है। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय होता है तब यह कौन सा रंग होता है। यहाँ पे विकल्प दिया गया है लाल, नीला, बैंगनी, पीला। तो देखिए, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय तब यह जो है बैंगनी रंग देता है। तब यह कौन सा रंग देगा, बैंगनी। ठीक है, ये आपका सी विकल्प सही होगा। ओके, इसके बाद से अगला देखते हैं हम लोग। विलयन में किस आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। विलयन में किस आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। तो अम्लीय प्रकृति किसके कारण होती है, यहाँ पे देखते हैं विकल्प दिया है OH माइनस, SO3 माइनस, H प्लस, क्लोरीन माइनस। ठीक है, तो देखिए विलयन में किस आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। तो अम्लीय प्रकृति जो है हाइड्रोजन के चलते होती है। तो यहाँ पे आपका सी विकल्प सही होगा। अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। उदासीनीकरण, तनुकरण, क्लोरोक्षार, कोई नहीं। तो इसमें उदासीनीकरण होता है। ये आपका विकल्प ए सही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है। निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एथिल हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे कौन सा क्षार नहीं है ये देखना है। तो देखिए, जिसमें NH है, K है, NH4 है, Na है, ये सब क्या होंगे, क्षार होंगे। ये आपका जो है क्षार नहीं होगा। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, शुद्ध जल का pH मान 7 से 7 के बराबर होता है। pH मान कितना होगा, 7 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में उपस्थित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में क्या उपस्थित होता है। विकल्प दिया गया है यहाँ पे H3O प्लस Cl, H3O प्लस OH, Cl OH प्लस यहाँ पे अनियत HCl। तो देखिए, इसका जो है ए विकल्प आपका सही होगा। इसका जो है आपका ए विकल्प सही होगा। हमारे उदर में कौन सा अम्ल होता है। तो हमारे उदर में कौन सा अम्ल होता है, H2SO4, HNO3, HCl, HCOOH। तो यहाँ पे HCl, हमारे जो है उदर में HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। याद रखिएगा, पेट में कौन सा अम्ल होता है, तो ये HCl अम्ल होता है। उस विलयन का pH क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। जो लाल को नीला कर देता है, देखिए नीले लिटमस को लाल कर देता है वह अम्ल होता है, और जो लाल को नीला कर देता है वह क्षार होता है। तो क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। तो सब मिला के लाल लिटमस को नीला करता है, इसका मतलब यह क्षार होगा। और क्षार का pH 7 से अधिक होना चाहिए, यानी कि ये आपका सी वाला विकल्प सही होगा। किसी भी उदासीन विलयन की pH का मान क्या होगा। तो किसी भी उदासीन विलयन का pH मान
14,057, तो ये होता है 7। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। किसी अधिक मात्रा इसमें डालने से, किसकी अधिक मात्रा इसमें डालने से यह परिवर्तन उल्टा जाएगा। तो किसकी मात्रा जो अधिक इसमें डाल दिया जाए तो यह परिवर्तन उल्टा होगा। मीठा सोडा, चूना, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड विलयन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक डालने से यह प्रक्रिया ऊपर उल्टा हो जाएगा, यानी कि नीला को लाल कर देगा। लाल को नीला करता है तो नीला को लाल को अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा डाल दिया जाएगा। तो इसके बाद से अगला, एक विलयन का पीएच मान 3 है, विलयन होगा। तो जिस विलयन का पीएच मान 3 है, यानी कि क्या 7 से कम है, तो ये क्या होगा? अम्ल होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे विकल्प देखिए, क्षारीय दिया है, उदासीन, अम्लीय, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका सी, अम्लीय। ठीक है। इसके बाद से है, दांत साफ करने के लिए प्रायः टूथ पेस्ट की प्रकृति होती है। तो देखिए, दांत को साफ करने के लिए टूथ पेस्ट की प्रकृति क्या होना चाहिए? अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, संक्षारकीय। तो अम्लीय नहीं, क्षारीय होना चाहिए। दांत को साफ करने के लिए क्या चाहिए? क्षारीय। अधिक अम्लीयता से दांत का क्षय होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अम्लीयता ज़्यादा नहीं चाहिए, और क्षारकीय से जो है दांत साफ हो जाएगा। मतलब नमकीन होना चाहिए, जैसे कि कोलगेट एक्टिव साल्ट, नमक वाला जो है बेहतर होगा। दांतों के इनेमल यानी कि दंत वल्क में कौन सा पदार्थ होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट। तो देखिए, दांत के एनामल में कैल्शियम सल्फेट होता है, फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट होता है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट याद रखिएगा। दांत के इनेमल जो ऊपरी चमकीली भाग होती है उसी को एनामल कहते हैं। ये थोड़ा सा दांत से अधिक क्या होता है? कठोर होता है, कैल्शियम फास्फेट। ओके। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो देखिए, सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में, खट्टे दूध में, इमली में, या संतरे में। तो सिट्रिक अम्ल संतरे में पाया जाता है। ठीक है, संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद से देखिए, क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो देखिए, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए। तो ये आपका डी होगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से अधिक होना चाहिए। मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। तो देखिए, मेथेनाइक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में, टमाटर में, संतरे में, सिरके में। तो देखिए, चींटी के डंक में जो है क्या पाया जाता है? तो जो है चींटी के डंक में मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? इसको देखिए, ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है संतरे में, इमली में, टमाटर में, नींबू में। तो टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, ऑक्जैलिक टमाटर में पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद से लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? संतरे में, इमली में, दही में, नींबू में। तो ये दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। इसके बाद से 19 नंबर है, निम्न में से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, जिप्सम, उपरोक्त सभी। बेकिंग सोडा का नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसका जलीय विलयन सफेदी के लिए उपयोग होता है? किसका जलीय विलयन? तो चूना का सूत्र क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। बुझे चूने का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बुझे हुए चूने का सूत्र, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो CaOH ट्वाइस हो जाएगा, CaOH ट्वाइस। ठीक है। आग बुझाने वाले यंत्र में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा होता है? आग बुझाने वाले यंत्र में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, आग बुझाने वाले सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट होता है जो आग को बुझाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो विरंजक चूर्ण का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है। निम्न में से किसका उपयोग पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है? तो इसमें बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, फिटकिरी। तो देखिए, विरंजक चूर्ण में क्लोरीन होता है, और यही जो है आपका ऑप्शन क्लोरीन सबसे बेस्ट होता है पानी को शुद्ध करने के लिए, जीवाणु मुक्त करने के लिए। ओके।
इसके बाद से हम लोग देखते हैं कोई भी बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से जो है छूटेगा नहीं, बाकी नहीं लगेगा, सभी इसमें प्रयुक्त आपको परफेक्ट सब मिल जाएंगे। और एक से दो बार आप लोग केवल इसको पढ़ देंगे तो सभी जो है बहुविकल्पीय आपके हो जाएंगे। ठीक है। व्यंजक व्यंजक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो व्यंजक के रूप में कौन सा क्या चीज़ प्रयुक्त होता है, तो नौशादर, खाने का सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, लाल दवा, तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर होगा। शुष्क वायु में रखने पर प्राप्त क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, तो क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट का सूत्र NaCO3 Na2CO3 10H2O Na2CO3 H2O Na2CO3 9H2O, तो इसका हो जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और जल। इसके बाद से है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन का pH मान क्या होता है, तो देखिए अम्ल है तो pH मान क्या होगा, जाहिर सी बात है कि 7 से कम होगा। अम्ल है तो जाहिर सी बात है कि इसका pH मान 7 से कम होगा। ओके। इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है, दुर्बल अम्लीय, प्रबल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो सोडियम कार्बोनेट है तो सोडियम कार्बोनेट जो है क्या होगा, क्षारीय होगा। बेकिंग पाउडर में मुख्य रूप से होता है खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग पाउडर या खाने के सोडा, तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये सोडियम देखिए खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जिसमें हाइड्रोजन है NaHCO3 को पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है, तो पीला, नारंगी, भूरा लाल, अपरिवर्तित, तो ये होता है भूरा लाल। भूरा लाल क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसे होता है, भूरा लाल। जैसे क्षारक का मतलब आपका चूना भी ले लीजिए और चूने के साथ हल्दी को मिलाएंगे तो ये भूरा लाल दिखेगा। ओके। और इससे पहले हम आप लोगों को आई बटन में भी मिल जाएगा और पहले चैप्टर का बहुविकल्पीय प्रश्न सभी बता दिया है इस बुक से। ठीक है। और ये बुक में जो है सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर किया है। इसके बाद से देखिए जिप्सम में क्रिस्टल के जल के कितने अणु होते हैं, तो जिप्सम में क्रिस्टल के जल के कितने अणु होते हैं, 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है। जिप्सम को किस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो जिप्सम को किस ताप पर गर्म कर दिया जाए, 100 के पर, 200 के पर, 273 केल्विन पर, 373 केल्विन पर, तो ये आपका डी विकल्प सही होगा। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट NaH2O और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम सल्फेट, तो ये आपका विकल्प बी सही होगा। ठीक है। इसके बाद से निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। पहला है जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन करता है, जल में अम्ल का विलयन, इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा गलत है। तो जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन करता है, ये बात सही है। pH स्केल में pH का अर्थ शक्ति से है, पावर से है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है pH का फुल फॉर्म, तो ये भी बात सही है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच काम करता है, ये भी बात सही है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को व्यंजक चूर्ण कहते हैं, ये जो है गलत है। ठीक है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को व्यंजक चूर्ण कहते हैं, ये बात गलत है। अम्लीय विलयन का pH मान है, तो अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, ये आप लोगों को पता होगा। देखिए भाई 7 से कम होगा उसको अम्ल कहेंगे और 7 से अधिक होगा उसको क्षार कहेंगे और जो 7 होगा उसको उदासीन कहते हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछता है अम्ल से संबंधित। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH का मान कितना होता है, तो इसमें संभावित pH कितना होगा, अम्लीय वर्षा है तो क्लियर है। देखिए ये जो 5.2 है, ये 6.2 है, ये 7.2 है, ये 8.2 है। तो अम्लीय वर्षा है तो अम्लीय में कॉमन सेंस का बात है, अम्ल है तो जो है इसका परास कितना होना चाहिए, 7 से जितने कम होगा उतने अधिक अम्लीय होगा, तो यानी कि ये जो है पहला विकल्प सही होगा। बेकिंग पाउडर गर्म करने पर कौन सी गैस देता है, तो बेकिंग पाउडर गर्म करने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। विकल्प देखते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है।
सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2, 1, 3, 0। यहाँ पे 2 सही होगा। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो Na2CO3 10H2O दिखा है विकल्प में, तो यहाँ पे है। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित यौगिक में अम्लीय लवण कौन सा है? तो यहाँ पे अम्लीय लवण देखिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाईसल्फेट, कैल्शियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम बाईसल्फेट होगा यौगिक का अम्लीय लवण, सोडियम बाईसल्फेट। धावन सोडा की प्रकृति है, धावन सोडा यानी कि धोने का सोडा का प्रकृति क्या है? तो क्षारीय होगा, यह आपका क्षारीय होगा। 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? तो नीले को लाल कर देता है तो पीएच मान, यह जो नीले लिटमस को लाल कर देता है वो क्या होता है? अम्ल होता है। तो इसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होना चाहिए, यानी कि 6 होगा। ठीक है, तो ये विकल्प आपका 6 सही होगा। इस प्रकार से आपके जो है सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों का सॉल्यूशन मिल गया है, और इन सबको आप लोग एक बार 2 बार वीडियो को रिपीट करके देखिए और इसको याद करने का प्रयास कीजिए। एक बार आपको विकल्प में दिखेगा तो आराम से याद हो जाएगा। और कोई भी सॉल्यूशन सजेशन हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।